हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। यह हमारा वीडियो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पार्ट 2 है। पार्ट 1 इससे पहले अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे जा करके देख लीजिए। उसमें मैंने रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी फॉर 2, 3, 4 एंड 5, 2 से लेकर 5 तक के लिए मैंने डिस्कस किया है। इस वीडियो में हम लोग 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11 यानी 6 से लेकर 11 तक के जितने रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी हैं, डिविजिबिलिटी के रूल्स हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर रिवीजन के लिए मैं बोलूँ तो रिवीजन कराने के लिए सपोज अगर मुझे चेक करना है कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले नंबर देखेंगे। सपोज आई हैव ए नंबर 457। अब मुझे क्या करना है, 457 को मैं ये चेक करना है कि 2 से डिवाइड करने पर इसमें कुछ रिमाइंडर बचेगा या नहीं बचेगा। तो अगर कुछ बचेगा और अगर नहीं बचेगा तो उस दोनों के लिए कंडीशन क्या है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि यूनिट प्लेस के डिजिट को उठा लूँगा। कहाँ के डिजिट को उठाना है, जो भी नंबर है उसमें जो डिजिट है, जैसे इसमें 3 डिजिट का ये नंबर, वंस, टेंस, 100, और इसी को हम लोग यूनिट प्लेस भी बोलते हैं। तो हमें क्या करना है कि जो यूनिट प्लेस पर डिजिट है उसे उठा करके और चेक करना है। अगर ये डिजिट 2, 4, 6, 8 एंड 0 इसमें से कोई भी है तब तो ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। यानी कि जब इसे 2 से डिवाइड करेंगे, हम लोग कराएंगे 2 से डिवाइड, तो हमारे पास रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। और अगर इनमें से कोई डिजिट नहीं है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। इसी के लिए अगर देखें तो हम लोग इसमें 7 दिया हुआ है, यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है, 7। अब अगर इससे मैच कराएं हम लोग कि 2, 4, 6, 8 एंड 0, इससे मैच करता है, नहीं मैच करता है। डैट मीन्स कि जो 457 है ये 2 से डिविजिबल नहीं है। इसको जब डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाएगा। ऐसे ही हमने 3 के लिए भी रूल्स डिस्कस किए थे हम लोग, 4 और 5 के लिए भी था। अब हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में 6 से स्टार्ट करेंगे। 6 से देखते हैं 6 के डिविजिबिलिटी के रूल्स क्या हैं। 6 से अगर किसी नंबर को डिवाइड करना है तो उसके लिए क्या क्या रूल्स हैं। जैसे सपोज मैं ले लिया हूँ 63 और इसको मुझे 6 से डिवाइड कराना है। 6 से डिवाइड कराने के लिए और ये चेक करना है कि जब ये डिवाइड होगा तो रिमाइंडर कुछ बचेगा या नहीं बचेगा। तो इसके लिए मैं करूँगा क्या कि पहले चेक करूँगा कि ये जो 63 है ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं, और उसके बाद मैं चेक करूँगा कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। यानी कि अगर किसी नंबर को 6 से डिवाइड कराना है और ये चेक करना है कि उसमें डिवीजन पूरी तरीके से जाएगा या नहीं जाएगा, तो मुझे क्या करना होगा, उसको 2 से भी चेक करना होगा और 3 से भी चेक करना होगा। डेट मीन्स कि अगर वो 2 से डिवाइड हो गया और 3 से डिवाइड हो गया तो ओवरऑल वो 6 से डिवाइड हो जाएगा। चलो देखते हैं 63 को, यहाँ पर 63 कर लेते हैं। अब 63 के लिए 2 से डिवाइड होने के लिए रूल क्या कहता है, यूनिट प्लेस का डिजिट उठाना है। यानी कि हमारे पास आ गया 3। अब मैं क्या करूँगा, इसको चेक करूँगा कि इसमें से कोई डिजिट मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। डैट मीन्स ये पहले ही फेज में कैंसिल हो गया, 63 6 से डिविजिबल नहीं है। अब कोई और हम लोग नंबर उठा लेते हैं। सपोज 120 हम लोग उठा लेते हैं, ठीक। अब 120 को हम लोग चेक करेंगे कि वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 6 और नॉट। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है उसको रखेंगे। तो यूनिट प्लेस पर है 0। अब 0 को चेक करेंगे कि ये जो नंबर 2 से डिविजिबल होने वाले हैं, क्योंकि मुझे क्या करना है कि अगर 120 को 6 से डिवाइड कराना है तो इसको मैं 2 से भी चेक करूँगा और 3 से। जैसे ही इन दोनों से डिवाइड हुआ ओवरऑल ये अपने आप 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो 0 को चेक करूँगा, 0 इसमें मैच कर गया। डैट मीन्स कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है। 2 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है, यूनिट प्लेस के डिजिट को उठा लेना है और इसे मैच करा देना है। अगर इसमें से कोई डिजिट आया डेट मीन्स ये 2 से डिविजिबल है। अब यहाँ से देखो 0 यहाँ पर यूनिट प्लेस पे, 0 इसमें भी दिया है, डेट मीन्स ये 2 से डिविजिबल हो गया। अब 3 के लिए क्या कह रहा है, 3 के लिए रूल्स कहता है कि जितने जितने इस नंबर में डिजिट हैं उन सबको हमें ऐड कर देना है। इसके अगर डिजिट को देखें तो 1, 2 और 0 इन सबको हम लोग ऐड करेंगे। तो ओवरऑल आया कितना, 3। और क्या कहता है ना, अगर नहीं देखे हो तो जा करके पार्ट 1 में देख लो। और यहाँ पर अगर 3 से चेक करना है तो क्या करेंगे, जितने भी नंबर हैं इनके डिजिट को हमने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद क्या करना है, इसको जो सम हमारा आया है इसको चेक करेंगे 3 के टेबल में आता है या नहीं। तो 3 1 जा 3, ये तो पहले ही बार में आ गया। डेट मीन्स कि ये 3 के टेबल में भी आ गया, मतलब ये 3 से भी डिविजिबल है। तो 120 जो नंबर है ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। सो वी कैन से डैट 120 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 6। ये 6 से भी डिविजिबल होगा।
अब हम लोग बात करेंगे 7 के लिए, बट क्या करते हैं ना, 7 का थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है, इसलिए 7 को अभी हम लोग छोड़ देते हैं। अगर इसमें टाइम मिलेगा इस वीडियो में तो इसके रूल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, नहीं तो इसके लिए स्पेशली हम लोग अलग से एक वीडियो बना लेंगे। अभी हम लोग बढ़ते हैं 8 पर, और 8 के लिए देखते हैं कि 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है। तो हम लोग को अगर 4 का रूल याद हो तो वैसा ही कुछ 6 का भी है। 4 का रूल क्या था, हमें नंबर को नोट करना है। सपोज अगर मैं कोई नंबर ले लेता हूँ 456 और इसके आगे एक और डिजिट उठा, 4 डिजिट का मेरे पास नंबर है, मुझे चेक करना है ये नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो क्या करूँगा, यहाँ पर लास्ट के 2 डिजिट को उठा लूँगा, और जो लास्ट के 2 डिजिट है बस इसको 4 से डिवाइड करके हम लोग को चेक कर लेना है। ये अगर कट गया तो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा, कट जाएगा। और अगर 68 4 से नहीं कटा तो ओवरऑल ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होने वाला है। चलो डिवाइड करके देखो, 4 1 जा 4, आया 2। अब आता है ऊपर से 4 7 जा 28, डेट मीन्स ये नंबर तो कट गया। अब अगर ये नंबर कट गया है तो 4 5 6 8, ये जो इतना बड़ा नंबर है इसके आगे अगर कुछ और ऐड करना चाहो तो ऐड कर दो, ये पूरे के पूरे नंबर 4 से कट जाएंगे। कुछ ऐसे ही एनोलॉजी पर कुछ इसी तरीके से 8 का भी रूल है। 8 का रूल क्या कहता है कि सपोज अगर इसी नंबर को मुझे चेक कराना है कि ये 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो मैं इस बार लास्ट के 3 डिजिट को उठाऊंगा। कितने डिजिट को, लास्ट के 3 डिजिट को। 4 वाले केस में क्या था, लास्ट के 2 डिजिट। 8 वाले केस में क्या है, लास्ट के 3 डिजिट। लास्ट के 3 डिजिट को हम लोग क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करा करके चेक करेंगे कि ये नंबर 8 से कटता है कि नहीं। आगे क्या नंबर दिया है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। आगे 2 डिजिट बचा, 3 डिजिट बचा, 4 डिजिट बचा, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं क्या करूँगा, लास्ट के केवल 3 डिजिट को उठाऊँगा, और 3 जो लास्ट के डिजिट है इसको मैं डिवाइड कराऊँगा 8 से। तो 8 7 जा 56, ये कट गया, आया ऊपर से 8, 8 1 जा 8। डैट मीन्स कि ये ओवरऑल अगर यहाँ पर डिवीजन कंप्लीट हो गया, देन ये इस नंबर में भी डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 8। एक बार और मैं इसे रिपीट करा देता हूँ। 8 के लिए रूल क्या कह रहा है, जैसे 4 का था लास्ट के 2 डिजिट को उठाना था, 8 में क्या करना है, उस नंबर के लास्ट के 3 डिजिट को उठाना है। जैसे सपोज मैंने इतना बड़ा नंबर ले लिया है और मुझे बिना डिवाइड किए बताना है इसमें रिमाइंडर कुछ बचेगा कि नहीं, तो मैं यूज करूँगा डिविजिबिलिटी का रूल। और डिविजिबिलिटी के रूल 8 के लिए क्या कहता है, लास्ट के 3 डिजिट को उठा करके रख लेना है। लास्ट के यहाँ पे 3 डिजिट 568 को मैंने उठा के यहाँ पे रख लिया। अब इसको 8 से डिवाइड करा कर चेक करना है कि 568 जो है 568 ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं। इसके लिए सिंपल सा डिवाइड हम लोग करा लेंगे। अब अगर ये पूरी तरीके से डिवीजन कंप्लीट हो जाता है, देन ये जो इतना बड़ा नंबर है ये भी 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। और अगर यही डिवीजन यहाँ पर कंप्लीट नहीं होता तो उस केस में ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या हुआ है, ये 8 से कट गया है, डेट मीन्स ये नंबर कट जाएगा। सिंपल सी बात। अगर यही यहाँ पर 7 कर देता या कोई और नंबर जिससे ये डिवीजन कंप्लीट नहीं हो पाता तो ये नंबर भी नहीं कटने वाला था। अब आते हैं 9 पर। 9 का जैसे 3 का था वैसे ही 9 का है। जिस तरीके से 2 और 3 को हमने ऐड कर दिया 6 का बन गया, 4 से थोड़ा सा चेंज किया 4 में हम लोग तो 8 का बन गया। अब हम लोग को क्या करना है, 9 का चेक करने के लिए 3 का अच्छे से याद होना चाहिए। 3 का रूल्स क्या कहता है, अगर मैं रिवीजन करा दूँ एक बार, तो सपोज 368 मेरे पास कोई नंबर है 368, और इसको मुझे चेक करना है कि ये वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 3 और नॉट। तो मैं क्या करूँगा, मैं सभी डिजिट को ऐड कर दूंगा। तो ऐड करने पर क्या आया, 3 6 9, 9 एंड 8 आया 17। अब हम लोग चेक करेंगे कि 17 3 से डिविजिबल है या नहीं, यानी कि 3 के टेबल में 17 आता है कि नहीं। तो 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 17 तो आया ही नहीं, डैट मीन्स कि ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, 9 के लिए, 9 के लिए जितने भी नंबर होंगे उनके डिजिट को हम लोग ऐड कर देंगे। सपोज मैं एक नंबर लेता हूँ कोई 5 7 3 4 2 6। अब इसको मुझे 9 से डिवाइड करा करके चेक करना है कि इसमें रिमाइंडर बचने वाला है या नहीं। मैं करूँगा क्या इसके लिए, 9th के लिए, दिस रूल इज फॉर 9th। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल है। अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, सभी डिजिट को ऐड कर दूँगा। करना क्या है, सभी डिजिट को ऐड कर देना है। 4 4 के बाद 2 एंड देन लास्ट वन 6, 5 7 3 4 2 6। हम लोग सभी को ऐड करते हैं। चलो 5 7 12, 12 एंड 3 15,
15 and 4 19, 19 and 2 21, 21 and 6 कितना आया 27। अब क्या है कि 27 चेक करेंगे हम लोग 9 के टेबल में आता है या नहीं। चलो चेक करते हैं। तो 9 3 जा 27, दैट मीन्स कि 9 के टेबल में 27 आता है। और अगर इन डिजिट का सम 9 से डिविजिबल हो गया तो ये कटने वाला है, दैट मीन्स कि ये नंबर डिविजिबल है 9 से। क्योंकि 27 हम लोग देख रहे हैं कि अगर 27 को 9 से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, 3 टाइम में कट गया। तो अगर सम कट जाता है, डिजिट का सम कट गया तो पूरा नंबर भी कट जाएगा। अगर डिजिट का सम कटा तो पूरा नंबर डिविजिबल होने वाला है। ऐसे ही एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। सपोज 6 8 5 4 एंड 3। इस नंबर को हम लोग डिवाइड करके चेक करेंगे कि ये नंबर 9 से डिविजिबल है कि नहीं। इसके लिए करना क्या होगा, सभी डिजिट को ऐड कर देना है। ऐड करके देखते हैं तो 6 एंड 8 14, 14 5 19, 19 4 23, 23 एंड 3 26। ये आ गया हमारे पास 26। अब अगर 26 आया तो ये नंबर तो 9 से डिविजिबल है नहीं, और अगर 9 से नहीं डिविजिबल है तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। अच्छा, इतना ऐड करने के बाद हम लोग की मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि इसमें ऐड बहुत ज़्यादा करना है। तो इसके लिए क्या रूल है, इसके लिए रूल, और अगर मैं छोटा करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा कि जहाँ 2 डिजिट का आया उसको ऐड करके 1 डिजिट का बना लेना है, या फिर जहाँ तक पॉसिबल हो वहाँ तक ऐड करो, और नहीं तो उसके बाद 1 डिजिट में कन्वर्ट कर लो। एग्जाम्पल के लिए कैसे, सपोज मुझे यहाँ पर इन दोनों नंबर को ऐड करना है, तो ये कितना हुआ 6 8 14, 14 5 19, 19 एंड 4 23, 23 एंड 3 26। अब यहाँ पे 26 तो मेरे पास आ गया। अब मुझे पता नहीं कि ये 9 से कटेगा कि नहीं। मैं क्या करूँगा, जनरल सी बात, 2 और 6 को भी ऐड कर दूंगा। अब अगर 2 और 6 को ऐड करूँगा तो कितना आया 8। ये तो 9 से नहीं कटने वाला है, डेट मीन्स ये 9 से नहीं कटेगा। अच्छा, अभी अगर ऐड करने में भी प्रॉब्लम है, जहाँ भी प्रॉब्लम है उस नंबर को बस कंट्रैक्ट कर देना है। जैसे 6 एंड 8 14, तो 14 के लिए मैं 1 + 4 लिख दूँ, एंड देन 5 + 4 + 3। अब देखो 1 + 4 5, 5 एंड 5 10, 10 एंड 4 14, 14 एंड 3 17, 17। अब अगर 7 और 1 को भी ऐड कर दो तो यहाँ पर 8 ही आया, डेट मीन्स अगेन ये 9 से नहीं डिविजिबल है। यानी जहाँ 2 डिजिट का आ रहा था यहाँ पर आया, वहाँ पर हम लोग क्या किए, उन दोनों डिजिट को भी ऐड कर दिए। 6 एंड 8 14, 14 1 4 को भी ऐड कर दिया हम लोग छोटा करने के लिए, 5 4 एंड देन 3 हम लोग ऐड किए। अगर ये समझ में आ रहा हो तो सही है, और नहीं तो इसको आप लोग फॉलो करिए। यानी जितने डिजिट हैं इस नंबर में सभी को ऐड करके और चेक करिए ये 9 से कट रहा है कि नहीं। अगर ये 9 से कटेगा देन ये पूरा का पूरा नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। अब हम लोग को 10 और 11 का 2 और सीखना है, और ये दोनों इन सब से जितने भी अभी तक हम लोग सीखे हैं उन सब से सभी से आसान है। 10 के लिए क्या रूल होगा, 10th के लिए केवल और केवल एक रूल, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 है, सपोज मैं 235 और इसके आगे एक मैं 0 ही ऐड कर देता हूँ। अब इस क्वेश्चन को उठाते हैं। अगर इस क्वेश्चन को पूछा जाए कि ये 10 से डिविजिबल है कि नहीं, तो ये हो जाएगा, क्योंकि इसके लास्ट में 0 केवल होना चाहिए। जिस नंबर के लास्ट में 0 होगा वो 10 से डिविजिबल है, अदरवाइज वो 10 से डिविजिबल नहीं है। एग्जाम्पल एक और, जैसे 254, ये 10 से डिविजिबल है या नहीं, नहीं है, क्योंकि इसके लास्ट में 0 नहीं है, और जिस नंबर के लास्ट में 0 नहीं होता है वो 10 से डिविजिबल नहीं होगा। अब हम लोग आते हैं 11th पर। 11 का रूल क्या कहता है, सपोज 11 के लिए मैं इसको पूरे डिटेल में इस रूल्स को नहीं डिस्कस करूँगा। एक मैंने इसके लिए 11th के लिए ट्रिक बनाया है, उसको मैं बता देता हूँ। वो बहुत सिंपल है। सपोज यहाँ पर मैं एक नंबर ले लेता हूँ 6754। इसको मुझे चेक करना है ये 11 से डिविजिबल होगा या नहीं। तो मैं क्या करूँगा, पहले एक लाइन ऐसे ड्रॉ करूँगा, और क्या करना है मुझे, एक साइड 6 एंड देन 7, देन इस साइड 5 और 4, ऐसे अल्टरनेट मुझे ऐड करते जाना है। 6 उसके बाद 7, देन यहाँ से उठाया तो 5 और देन 4, ऐसे करके। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है। इधर आया 11 और इधर आया 7 एंड 4 11। अब क्या हुआ, इन दोनों को माइनस करना है। पहले हमें क्या करना है,
सिंपली जो दोनों साइड बना डिजिट का कलेक्शन उसे ऐड कर दिए। जैसे इधर 6 और 5 का कलेक्शन बन गया, इधर 7 एंड 4 का कलेक्शन बन गया। अब इन दोनों को हम लोग ऐड कर दिए, तो ऐड कर दिए तो क्या आया 11 एंड 11। अब अगर इन दोनों को मैं सब्सट्रैक्ट करूँ, इन दोनों को क्या करूँ सब्सट्रैक्ट, अगर माइनस करूँ तो 11 माइनस 11 क्या आ जाएगा 0। तो अगर सब्सट्रैक्शन करने के बाद 0 आ जाए उस कंडीशन में ये 11 से डिविजिबल होगा। दूसरा, अगर इन दोनों को सब्सट्रैक्ट किया जाए, कुछ ऐसा नंबर मिले, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करें हम लोग और वहाँ पर 11 का टेबल आ जाए, मतलब 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, उस कंडीशन में भी ये पूरे का पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा। इसको अभी हम लोग चेक कर लेते हैं ये 11 से डिवाइड होने वाला है या नहीं। तो 11 से डिवाइड करने के लिए चलो देखते हैं। 11 5 जा 11 6 जा 66, कितना बचा 1 5, 11 1 जा 11, कितना आया 11 1 जा 11, कितना हो गया 4 एंड 4, 11 4 जा 44, ये कट गया। डेट मीन्स कि ये जो टोटल नंबर था 6754 ये 11 से डिविजिबल हो चुका है। कोई और नंबर हम लोग एग्जाम्पल के लिए लेकर देख लेते हैं। सपोज मैं कोई नंबर उठाता हूँ 5 3 4 6 8, इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, यही एक लाइनिंग ड्रॉ करेंगे 5 3 4 6 एंड 8। अब क्या करना है, इन सबको ऐड कर दो, 5 एंड 4 9, 9 एंड 8 17, और इधर अगर हम लोग ऐड करें तो 9 आया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग को करना यह है कि 17 माइनस 9 हम लोग करेंगे। 17 माइनस 9 अगर हम लोग करते हैं तो हमें मिलेगा 8। 8 11 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता है, मतलब ये नंबर डिविजिबल नहीं होने वाला है। एग्जाम्पल एक और मैं एग्जाम्पल लेकर आप लोगों को बता देता हूँ। 4 3 5 6 एंड 2, इसको देखते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगेन ऐसे लाइनिंग लेंगे 4 3 5 6 एंड 2। चलो दोनों साइड ऐड करते हैं। इधर ऐड किए 4 5 9, 9 एंड 2 11, इधर क्या आया 6 एंड 3 9। अब यहाँ पर ये इस साइड आ गया 11 और इस साइड आ गया 9, इन दोनों को माइनस करेंगे। माइनस करने पर हमें क्या मिला 2। अगर ये 2 11 से कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ये भी नंबर डिविजिबल नहीं है, ये भी नंबर डिविजिबल नहीं है। ये जो इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नोट किए थे, ये वाला था जो 6754, ये डिविजिबल था। ये इसलिए डिविजिबल था क्योंकि अगर एक बार और मैं आपको इसको अगर रिवाइज करा दूँ तो 6 7 5 और 4, तो ये आया 6 एंड 5 11, और इधर भी आ रहा था 11। 11 माइनस करने पर हमें मिल रहा था 0। तो अगर या तो 11 का टेबल मिल जाए या 0 मिल जाए, उस कंडीशन में ये पूरा का पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा। तो आई होप जो 6 से लेकर 11 तक के डिविजिबिलिटी का मैंने रूल डिस्कस किया है वो आपको समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी फॉर 7 लेकर आऊँगा, और तब तक के लिए